सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। मैं गांव आया और गांव के में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए मैंने बराबर वीडियो नहीं बना पाया इस दिनों में। और मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है भाइयों कि हमारे सनातन भाई जो है कबीरपंथी ज्ञान लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कबीरपंथ जो है वही महान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कबीरपंथ कभी महान नहीं हो सकता, क्योंकि कबीरपंथ क्या बोलते हैं कि एक मार्ग है जो सन 13 में कबीर साहब आए। उसके बाद इनका पंथ अनेक महात्मा उसमें हुए, वही बनाए। और कबीरपंथ एक मार्ग है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सत्य है कि कबीर साहब एक महान संत थे और उन्होंने राम हरि कृष्ण को ही भगवान माना। और भगवान मानते हुए उन्होंने क्या कहते हैं कि सनातन का मार्ग चुना। हालांकि कबीर साहब एक जोल्हा जुल्ही के घर में पले भरे हुए और पालने वाले माता हैं, पिता हैं। अब वो अनाथ थे कि कहां से आए, क्या हुआ, ईश्वर जाने। कबीरपंथी लोग कहते हैं कि कमल पर पानी में प्रकट हुआ। अब क्या हुआ नहीं हुआ ईश्वर जाने। लेकिन महान संत थे कबीर साहब, लोगों को ज्ञान मार्ग, सत्य का मार्ग दिखाया। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इस चीज का खंडन किया। हम भी कबीर साहब का आदर करते हैं। कुछ ब्राह्मण, कुछ कुजेगरी, ये लोगों ने वास्तव में हमारे सनातनी को गुमराह किया है, भेदभाव जात पात में बांट दिया। जबकि जात कभी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं। ब्रह्मा जी ने जात नहीं बनाया, वर्ण बनाया, 4 वर्ण बनाया, व्यवस्था बनाया। जैसे भैया कोई एक शादी का काम हो, माहौल में आप अगर शादी के माहौल में 4 लोगों को या 10 लोगों को काम बांटा जाता है कि तुम्हें इस पे ख्याल रखना है, तुम इस पे करना है, कोई बराती का सनुमान में लगना है, कोई मार्केटिंग करना है। उसी तरह ब्रह्मा जी ने वर्ण व्यवस्था बनाया और क्या कहते हैं कि अपना अपना काम बांट दिया। लेकिन यहां पर जात पात ऊंच नीच होने लगे तो बस कबीर साहब, संत शिरोमणि जो रविदास थे वो, और कई संत आए जो भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब के लिए खंडन करने के लिए आए थे। क्योंकि रविदास जी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया कुछ ब्राह्मणों ने। तो क्या होता है ना कि अपने आप को श्रेष्ठ इंसान समझने लग जाता है, तो वहीं से गिरना और पतन होना भी चालू हो जाता है। और आजकल कबीरपंथी लोग अपने आप को ऊंचा और महान समझने लगा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? कि इसी सनातन से वो लोग भी निकले हैं और अपने आप को आज श्रेष्ठ कहते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, और बैर करते हैं। हमारे गांव में भी कबीरपंथी हैं, 1-2 हैं जो बैर करते हैं, और एक कबीरपंथी हैं शिवनारायण महतो करके हैं, वो बैर नहीं करते। बाकी और कोई हैं बैर करते हैं। और शिवनारायण गोसाई का जो छोटा भाई है, उनका क्या कहना, हम तो उनको कहते हैं जय श्री राम, तो बड़े खुशी से वो भी जय श्री राम कहते हैं। भेदभाव नहीं है उनमें, सरल हैं। ऐसे लोगों को भगवान मिलते हैं जो जिसमें सरलता होता है। और हम भी पहले कबीरपंथी के विपरीत नहीं थे। हम भी कबीरपंथियों को चरण पखारते थे, सेवा किए हैं जीवन में, संत समझ के सेवा किए, अभी भी करते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पर हम देखते हैं अनगल की चीजें, जो आजकल 8-10 बाबा लोग हैं जो बिहार से ही हैं, जैसे एक सर्वप्रथम रामा शंकर,
रामाशंकर बाबा तत्वदर्शी कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनमें अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। कुत्ते के माफिक भोंकते हैं, कुत्ते के माफिक भोंकते और कुछ नहीं उनमें। मैं तो आप लोग से पहले भी कहा कि मैं एक भक्त हूं, बस मां काली की आशीर्वाद है और प्रभु नारायण की आशीर्वाद है, मेरे राम कृष्ण हरि की, जिसके कारण हम आप लोग के सामने कुछ कह पाते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जो हमें आता है वो आप लोग को सामने रखें। तो ये कबीरपंथियों के एक फैशन बन चुका है कि बस सनातन को आओ मुंह उठा के आते हैं, बोल देते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जिसके एरिया में जो भी कबीरपंथी है उनके विपरीत खड़े होइए, क्योंकि लंका का भेदी, लंका को जलाया गया और भेदी कौन था? उसी तरह ये सनातन की धरती भारत में आज ये कबीरपंथी लोग जिस भारत का कल्चर विदेशी अपना रहे हैं, जिस सनातन की कल्चर विदेशी अपना रहे हैं, उस भारतवर्ष में ये लोग वैष्णव धर्म को अपनाते हुए, तुलसी का माला पहनते हुए भी हमारे सनातन की संस्कृति से नफरत कर रहे हैं। हमारे सनातन की संस्कृति से नफरत क्यों? ये कबीरपंथी की मानसिकता आज ठीक उसी तरह हो गया है जिस तरह क्या कहते हैं कि मौलवी लोग का मानसिकता, मुसलमानों का उतना मानसिकता नहीं होता लेकिन मौलवी लोग का होता, क्योंकि जहर मौलवी लोग भरते हैं, मौलवी लोग भरते हैं, क्रिश्चियन के फादर लोग भरते हैं, पैसा दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, और मौलवी लोग भरते हैं, मुल्ला लोग भरते हैं। क्योंकि जो हमारे भारत की मुसलमान है उसको भी पता है कि मेरा 4 पीढ़ी पहले मैं भी हिंदू था, उसको पता है। इसलिए बहुत लोग आजकल ये बोलते हैं कि हाँ 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले मैं भी हिंदू था। ये सत्य है कि तलवार की नोक पर प्राण बचाने के लिए भी हिंदू मुसलमान बन गया उस टाइम पर जब मुगल का राज हुआ, और हकीकत स्वीकार भी करते। लेकिन बहुत कट्टर ऐसे हैं जो मौलवी लोग जो भड़काते हैं, क्रिश्चियन भी बनाते हैं, मुसलमान भी बनाए पहले, अभी तो क्रिश्चियन लोग भी बहुत टांग पसार रहे भारत में। मेरा सभी से निवेदन है कि सनातन के जो खतरा है वो हिंदुओं से खतरा है, क्योंकि जो बन गए वो बन गए, लेकिन जो सनातनी है वो ये कबीरपंथी बन रहे हैं। इनको कोई अपने धर्म से लेना देना नहीं, बस अपनी टंगरी ऊपर करना है। एक बात बताइए, जिसने अपने धर्म को नहीं पहचाना, जिसने सनातन को नहीं पहचाना, जो सबका जड़ है, राम सबका बाप है, जब उसको नहीं पहचाना तो और ये लोग क्या पहचानेंगे। और मैं तो कई में सबूत दिया हूं, कबीर साहब कहते राम प्यारा छोड़ के कड़ियान का जा, बेसिया के रे पूत ये कहे कौन से बाप। जिसने राम प्यारा को छोड़ दिया वो बेसिया के पुत्र की समान है। अगर बेसिया को पुत्र हो जाए तो बाप का नाम किसका दें? ठीक है ना भाइयों। जय श्री राम, जय मां काली।